हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने कैरियर से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आया हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो +2 इस बार पास किए हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है या कुछ बोर्ड जिनके रिज़ल्ट अभी आने हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे स्टूडेंट्स जो अपने करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हमें +2 करने के बाद में आगे क्या पढ़ना है, किस चीज़ की पढ़ाई करना है, वैसे स्टूडेंट्स को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। करियर चुनाव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातें बताएंगे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरी है। जैसे हमें जो करियर चुनाव करना है वो हमें अपने इच्छा के अनुसार करना चाहिए, नहीं कि पेरेंट्स के दबाव में आकर या मित्र पड़ोसी के कहने के अनुसार कि ये स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा किए हैं, तुम भी ये कर लो। पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ कोर्सेज तुमको करना है, तुम ये कोर्सेज को कर लो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब उस कोर्स के प्रति जिज्ञासा ही नहीं होगी, हमें इच्छा ही नहीं होगी करने के लिए और किसी के दबाव में आकर करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे और वह हम उस काम को सफलपूर्वक पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी कोर्स है उसका चुनाव करना है हमें अपने रुचि के अनुसार, हमें अपने इच्छा के अनुसार। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हम +2 साइंस से करने के बाद में कौन कौन सी कोर्सेज है जिसको हम कर सकते हैं। तो +2 साइंस में भी 2 होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं। तो हम इसको 2 भागों में बांट दिए हैं। वैसे विद्यार्थी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं किए हैं वह विद्यार्थी कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ +2 किए हैं उनका पहला पसंदीदा होता है कि वह इंजीनियरिंग करे। तो इंजीनियरिंग में या आप BE या BTech कर सकते हैं। यह 4 ईयर का कोर्स होता है। इसमें आप बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसको आप अपने पसंद के हिसाब से रख कर सकते हैं। जैसे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे ब्रांचेज होते हैं। इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से लेकर कर सकते हैं। इनके जो अच्छे कॉलेजेस हैं IIT, NIT, इनके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। उसके बाद में आप इन कोर्सेस को कर पाते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है जो +2 PCM के साथ करने के बाद में आप आर्किटेक्ट का कोर्स कर सकते हैं, आर्किटेक्चर का, ठीक है। उसके बाद में आपका BSc एग्रीकल्चर यानी BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिसे आप PCM के करने के बाद में कर सकते हैं। उसके बाद में मीडिया जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, इन कोर्सेज को भी आप PCM के साथ +2 करने के बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोर्सेज है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स +2 करने के बाद में यानी PCM के साथ में +2 अगर किए हैं तो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्सेज हैं वो है फैशन टेक्नोलॉजी, यानी इस क्षेत्र में भी आप अगर आपका इच्छा है तो आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद में LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ, अगर आप
वकालत में इंटरेस्ट रखते हैं तो इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस के क्षेत्र में है तो आप +2 PCM करने के बाद में आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे यानी पोस्ट के लिए जाना है तो UPSC के तहत NDA की एग्ज़ाम होती है। NDA यानी UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है NDA का, उसके फॉर्म भरकर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी आप डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं। वो भी +2 PCM करने के बाद वो अच्छे कोर्सेज है डिफेंस के क्षेत्र में। उसके बाद में अगर आप एजुकेशन और टीचिंग, यहाँ टीचिंग होगा, टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी आप +2 PCM करने के बाद में जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स आता है यानी BSc और BEd साथ में, वो आप कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल पे DLED होता है, वो भी आप +2 करने के बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेटेड MSc का कोर्स, यानी आप BSc प्लस MSc साथ करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स उसको बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप BCA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है यानी साइंस स्ट्रीम से तो आप BSc डिग्री कर सकते हैं। उसमें आप तरह तरह यानी अलग अलग के ऑनर्स पेपर होगा, उसको आप लेकर कर सकते हैं। जैसे BSc मैथ, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, इस तरह के ऑनर्स पेपर यानी जो आपका ऑनर्स होगा उसको लेकर आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BA यानी वो भी कर सकते हैं। अलग अलग ऑनर्स पेपर को रखकर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे आप किसी एक चीज़ में या लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश रखकर भी आप ऑनर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर आप PCB के साथ 12वीं किए हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में अगर आपका 12वीं है, इंटर किए हैं, तो आप इसके बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में जो विद्यार्थी इंटर करते हैं उनका सबसे अच्छे जो कोर्सेज को कहा जाता है वो है मेडिकल के क्षेत्र में MBBS का, यानी MBBS का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत कम फी में आप इस कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में आप BAMS यानी आयुर्वेद का जो डॉक्टर होते हैं वो इन कोर्सेज को कर बनते हैं, तो इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप BHMS यानी होम्योपैथी का जो डॉक्टर बनते हैं तो इन कोर्सेज को करके बनते हैं, तो इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। BUMS यानी यूनानी, ये भी कोर्स आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं कर सकते हैं। उसके बाद में डेंटिस्ट यानी डेंटल डॉक्टर जो होते हैं वो BDS का कोर्स करते हैं, यानी आप +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ करने के बाद में BDS का कोर्स आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आप कर सकते हैं। ये आप जो मवेशी का डॉक्टर देखते हैं तो वो जो डॉक्टर होते हैं इन कोर्सेज को कर बनते हैं, तो इन क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंसेज यानी ये कोर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी आज के दौर में काफ़ी मांग है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में BSc नर्सिंग यानी आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये भी आप +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के करने के बाद में आप BSc नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद में BSc डेयरी टेक्नोलॉजी
इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी इन कोर्सेज को भी आप +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ करने के बाद में कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग का कोर्स होता है, इनको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जितने भी पैथोलॉजी लैब में होते हैं लैब टेक्नीशियन, इन कोर्सेज करने के बाद में बनते हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छे छोटे स्तर पे आप पैरामेडिकल का बहुत सारे कोर्सेज आता है, वो भी आप +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ किए हैं तो आप पैरामेडिकल का कोर्सेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो लॉ के क्षेत्र में भी आप यानी LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर टीचिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, BSc के साथ B.Ed वो कर सकते हैं, या डिप्लोमा लेवल के स्तर पे आप DLED भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर सिंपल आप करना चाहते हैं BSc तो आप उसमें BSc भी कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल ऑनर्स पेपर लेकर, जैसे जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई भी ऑनर्स लेकर BSc कर सकते हैं। या आप आर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BA कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट एक ऑनर्स पेपर लेकर आप कर सकते हैं। या आप लैंग्वेज सब्जेक्ट लेकर ऑनर्स करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो भी आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा लेवल के भी कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप +2 करने के बाद में साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, उसको लेकर आप बहुत सारे डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज को भी कर सकते हैं। अगर इन सारे कोर्सेज में से किसी भी तरह के कोर्सेज के बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर बताइएगा, हम उसके जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको थोड़ा भी इन वीडियो से हेल्प मिल सके। प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपना कीमती वक्त देकर हमारे वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।